बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे हमेशा खुश आबाद और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो वीडियो के आगाज़ में मैं लगी हुई थी घर की सफाई करने के लिए। आज जो है वो मेरा कपड़ा लगाने का मूड नहीं था। मैंने कहा चलो आज जो है ना वो ब्रश के साथ पूरे घर की जो है वो सफाई कर देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मैं पूरे घर की सफाई कर रही हूँ। कल जो है वो हम लोग भाई की तरफ गए हुए थे, वापस आए हैं तो बस जब कहीं जाओ और जब कोई हमारे घर में आता है ना फिर बड़ा अजीब सा जो है वो होता है, दिल उदास सा और ऐसा ना दिल नहीं लगता, अजीब सा बंदा हो जाता है। तो मैं भी जब से कल से वापस आई हूँ तो अजीब सी जो है वो तबीयत हो गई थी। आज जो है वो बिल्कुल भी जो है वो दिल नहीं लग रहा था। तो बस यहाँ पे जो है वो घर की सफाई की है सारी और ब्रश जो है वो बालकोनी में रखा है और बाहर का मौसम जो है वो कुछ इसी तरह का बना हुआ था। तो जी यहाँ पे जो है ना वो मैं आ गई थी किचन में और दोपहर का खाना बनाने लगी थी। तो दोपहर के खाने में मैंने सोचा कि शिमला मिर्च और आलू जो है वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैंने शिमला मिर्च धो के रखी है, आलू छील के धो के रखे हैं, प्याज को भी छील के धो लिया था। अब सारी चीज़ें जो है वो इसी तरह छील के ना तो धो के रखी हैं। अब इनको सबको बारी बारी जो है वो काट लेते हैं। काटने के बाद जो है वो अपना खाना बनाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो आज जो है वो कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ। तो मैंने ना फ्रिज में शिमला मिर्च पड़ी हुई थी साथ, मैंने कहा चलो शिमला मिर्च और आलू बना लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनको भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी यही बना लेती हूँ। आजकल जो है वो मैं ज़्यादा जो है वो सब्ज़ियाँ ही बना रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा जो है वो सब्ज़ी बनाऊँ, दाल बना लूँ। गोश्त वगैरह जो है वो थोड़ा सा मैंने कम किया हुआ है। ऐसा कोई वजह तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि ज़्यादा सब्ज़ियों की तरफ जो है वो जा रहा है कि ज़्यादा सब्ज़ियाँ ही खाई जाएँ। तो यहाँ पे जो है वो मैं साथ साथ तड़का तैयार करने के बाद सारी चीज़ें उसमें डाली हैं। अब जो है वो मैंने आलू डाल दिए थे, आलूओं को मैंने काट के रखा हुआ था। साथ साथ में जो है वो मैंने शिमला मिर्च भी काट के रखी हुई थी। तो जी यहाँ पे जो है ना वो आलूओं को सबसे पहले जो है वो मैंने पकाया है ताकि आलू जो है वो अच्छी तरह गल जाए। शिमला मिर्च जो है वो मैं थोड़ी देर के बाद डालती हूँ, क्योंकि आलूओं के साथ ना इस शिमला मिर्च को इतनी पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आलूओं के साथ अगर डाल दो ना तो अजीब सी हो जाती है, सारी अंदर ही मिक्स हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि शिमला मिर्च डाली हुई है। तो बस आलूओं को ऐसे हल्के से दम के साथ मैंने इनको जो है वो पका लिया। मैंने कोई भी पानी वगैरह नहीं डाला। मैं सब्ज़ी में कभी भी जो है वो पानी नहीं डालती, ऐसे ही जो है वो बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है वो मेरे आलू बिल्कुल तैयार हो चुके थे। अब इसमें जो है वो शिमला मिर्च डाल दूँगी और थोड़ी देर जो है इसको पकाऊंगी। और मेरा शाम का जो है वो शाम के लिए भी और दोपहर का खाना जो है वो तैयार हो चुका था। तो अब जो है वो मैं कोशिश करती हूँ कि दोपहर में ताज़ा खाना बनाऊँ, क्योंकि हस्बैंड ने जो है वो दोपहर में रोटी खानी होती है। तो दोपहर में खाना बना लेती हूँ, शाम में भी फिर वही चल जाता है। तो फिर ये है कि जल्दी जल्दी जो है वो सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो मेरी शिमला मिर्च और आलू जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो जी यहाँ पे जो है ना वो मैंने अब इसमें जो है वो सूखा धनिया और ज़ीरा जो है वो कूट के डाल दिया है। इसको बस अब धनिया जो है वो डालूंगी, वो मैंने काट के धो के रखा हुआ था। तो बस ये डाल लेते हैं। डालने के बाद मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उसके बाद साथ ही जो है वो फिर मैंने रोटी बना के अपने हस्बैंड को जो है वो दोपहर का खाना दिया। और खाना खाने के बाद जो है वो फिर हम लोग चले गए थे बाहर ज़रा। और अब जो है वो यहाँ पर जो है वो मैं अपने हस्बैंड को जो है वो रोटी बना के दूँगी।
तो मैं जो है वो इसी तंदूर पे जो है वो हमेशा से रोटी इसी तंदूर पे बनाती हूँ। मैं जब से जर्मनी में आई हूँ ना, तो यही तंदूर जो है वो यूज़ कर रही हूँ, इसी पे रोटी बनाती हूँ। तो आज भी जो जो भी ये वीडियो देखो ना, वो लाजमी कमेंट आता है कि ये तंदूर कहाँ से मिलता है, आप कहाँ से लिया है। तो जर्मनी में जो यहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी जो ग्रोसरी स्टोर है ना, वहाँ से ये ईज़िली मिल जाता है। उसके अलावा अमेज़ोन, ईबे वगैरह से भी मिल जाता है। इसका नाम लिख के सर्च करो ना, तो वो मिल जाता है। तंदूर भी लिखो तो मिल जाता है। तो ये यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्योंकि गैस नहीं है, रोटी पकाने का अच्छा खासा मसला होता है। तो जब मैं आई थी यहाँ पे, तो उससे पहले मेरे हस्बैंड के पास जो है ना यही तंदूर था, और उस टाइम से मैं यही यूज़ करती हूँ और इसी पे रोटी बनाती हूँ। बहुत आसानी से बन जाता है। अक्सर लोगों का ये भी कमेंट आता है कि पाकिस्तान से ये मिल जाता है, तो ये जो है ये तंदूर पाकिस्तान से नहीं मिलते, ये सिर्फ यहीं से मिलते हैं। हालाँकि ये बन के पाकिस्तान से या चाइना से, जहाँ से भी आते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान से नहीं मिलते, ये यहाँ से ही मिलते हैं। इधर 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 मामा खाना को हाँ चलो चलो। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो हम लोग जा रहे थे बाहर। आज जो है वो फ्रेश दूध लेके आना था। हम लोग जो है वो फ्रेश दूध ही लेके आते हैं डेयरी फार्म से। तो इन्होंने जो है वो अपोथिकी से, मेडिकल स्टोर से कोई दवाई बस टेल करवाई थी, वो भी लेनी थी। तो कहते हैं कि चलो चलते हैं, साथ में बच्चे भी फ्रेश हो जाएंगे। और वहाँ पे जो है ना वो गाय और जानवर वगैरह होते हैं, तो बच्चे जो है ना वो उनको देख के बहुत खुश होते हैं। तो कहते हैं कि चलो हमारे साथ ही चलो। लेकिन जब हम लोग बाहर निकले हैं ना, तो अच्छी खासी जो है वो बारिश शुरू हो गई थी। तो बस मेडिकल स्टोर से जो है वो दवाई ली है। दवाई लेने के बाद हम लोग जो है वो अब जा रहे थे दूध लेने के लिए। तो बस रास्ते में बस निकले हैं, तो बस बारिश शुरू हो गई है। पाकिस्तान में तो ये होता है कि अपने घर के जो हैं वो जानवर हैं, और गांव में जो है वो सारा जो है वो खेती बाड़ी का सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे बच्चे जो हैं वो ये चीज़ें नहीं देखते। तो बस जब दूध लेने जाते हैं ना, तो कभी कभी मैं भी साथ चली जाती होती हूँ कि बच्चों को भी साथ में दिखा के लेके आएंगे। तो उनके लिए ना ये जानवर बड़े नई चीज़ है, बड़ा वो जानवरों को देख के खुश होते हैं। तो लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो अच्छी खासी तेज़ बारिश हो रही थी। तो बस यहाँ से दूध लेंगे। दूध लेने के बाद ये हम डेरे पे पहुंच गए हैं। तो ये जो है वो डेयरी फार्म वगैरह जो भी बना होता है, तो यहाँ से जो है वो हमेशा हम हर हफ्ते जो है वो यहीं से दूध लेके जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है वो जा रहे थे अंदर से दूध लेने के लिए, और हम लोग जो है वो गाड़ी में ही बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो हम लोग घर वापस आ गए थे। और आते जिस दिन दूध लेकर आते ना, मैंने कोई ना कोई चीज़ जो है वो लाजमी बनानी होती है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने सोचा कि चलो गाजर की जो है वो खीर बना लेती हूँ। तो इनकी मैंने ड्यूटी लगाई थी कि मुझे गाजरें जो है वो कद्दूकश करके दें। और मैंने जो है वो दूध बोतलों में डाल के रखा है, और बाकी जो है ना वो मैंने देचकी में डाल के रखा है खीर बनाने के लिए। तो चावल भगो के धो के इसमें डाले हैं, और हस्बैंड मेरे जो है वो गाजरें कद्दूकश कर रहे थे। तो अब जो है ये गाजरें भी साथ ही डाल देते हैं, और मज़े की जो है वो खीर तैयार कर लेते हैं। तो जी यहाँ पे जो है ना वो मेरी खीर साथ साथ बन रही थी। इसको ऐसे ही बनते छोड़ दूँगी। और साथ जो है मैंने बच्चों के लिए दूध बॉयल किया था, और साथ में मेरी बेटी कहती कि मैंने ये वाले नूडल खाने हैं। वो ना ये सवैयों को नूडल समझ रही थी। एक दिन मैंने बनाए थे, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो मैंने कहा चलो इसको जो है ना वो बना देती। तो खीर वो नहीं खाती, नकाशा जो है वो खीर नहीं खाती, तो सवैयाँ जो है वो बहुत खुश होकर खा लेती है। तो मैं जो है वो यहाँ पे इसके लिए सवैयाँ बना रही थी। मैंने थोड़ा सा मक्खन डाला, मक्खन के अंदर सवैयाँ डाल के ना इसमें दूध डाल के बस सिंपल सा जो है इसको पका लिया था। और इसमें हल्की सी चीनी डाल दी थी। और जो है वो खुश्क मेवा जाता वो मैंने नहीं डाले, क्योंकि अगर वो मैं डाल देती हूँ तो ये नहीं खाती। तो बस बच्चों का भी ध्यान साथ साथ रखना पड़ता है। और उसको बना के दिया, उसने बड़े मज़े से और खुश होकर खा ली थी। और साथ जो है वो मेरी खीर भी बिल्कुल तकरीबन जो है वो रेडी हो रही थी। इसको ऐसे ही पकते रहने दूंगी, काफ़ी टाइम तक इसको पका पका कर सही जो है वो मज़े की जो है वो मैंने खीर तैयार कर ली थी।
अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। अब मैं किचन साफ़ कर रही थी, बर्तन सारे मैंने धोते थे, सारे काम जो हैं वो मेरे यहाँ पे ख़त्म हो गए थे। तो बस किचन को साफ़ करते हैं। ये थी मेरी आज की रूटीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो मेरी आज की जो ये रूटीन है ना, दोपहर से लेकर शाम तक की, सारी जो है वो पसंद आई होगी। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।